नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज हम सब अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने टीचर, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक नया टॉपिक चालू किया, इंटरमिटेंट डिजीज। उसी पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने समझा क्या है इंटरमिटेंट डिजीज, अब उसमें क्या करना चाहिए ऐसे डिजीज में, उसके बारे में पढ़ेंगे। एफर्जम नंबर 234। Those apparently non-febrile, typical, periodically recurring morbid states just alluded to observing one single patient at a time. They do not usually appear sporadically or epidemically, always belong to the chronic diseases. कोई एक सिंगल पेशेंट में कोई भी ऐसी नॉन फेब्राइल टिपिकल रिकरिंग मॉर्बिड स्टेट्स अगर ऑब्जर्वेशन में आए और वो बीमारी इपिडेमिकली या स्पोराडिकली अपीयर नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये ये जो सिंगल पेशेंट में जो बीमारी रिकरेंटली हो रही है वो क्रॉनिक डिजीज के उसमें हमें रखनी चाहिए हमेशा। यही ये क्रॉनिक बीमारियां ही होती है। मोस्टली टू दोज दैट आर प्योरली सोरिक, और उसमें से लगभग सभी सोरिक ओरिजिन होते हैं, यानी कि सोरिक क्रॉनिक बीमारियां होती आर बट सेल्डम कॉम्प्लिकेटेड विथ सिफिलिस। मोस्टली तो सोरिक है, लेकिन कभी कभी वो सिफिलिस के साथ कॉम्प्लिकेट हो जाती एंड आर सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय द सेम मीन्स, और उसको उसी की दवाइया से सक्सेसफुली हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर प्योरली सोरिक है तो एंटीसोरिक, और सोरा विथ सिफिलिस है तो फिर हमें पहले एंटीसोरिक, फिर एंटीसिफिलिटिक, फिर जरूरत पड़े तो फिर एंटीसोरिक, और फिर वापस जरूरत पड़े तो वापस एंटीसिफिलिटिक। ऐसा करते रहना है जब तक पेशेंट पूरी तरह से क्योर ना हो जाए। Yet it is sometimes necessary to employ as an intermediate remedy a small dose of potentized solution of cinchonabar in order to extinguish completely the intermittent type। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है सिंकोनाबार की पोटेंटाइज सॉल्यूशन की एक स्मॉल डोज की एज ए इंटरमीडिएट रेमेडी, जिससे वो इंटरमीडिएट टाइप कंप्लीटली खत्म हो जाए। उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। Aphorism number 235. With regard to the intermittent fevers that prevail sporadically or epidemically, not those endemically located in marshy districts, we often find every paroxysm likewise composed of two opposite alternating states, cold heat or heat cold. More frequently, still of three, cold heat sweat. लेकिन जब हम इंटरमिटेंट फीवर के बारे में बात करें तो ये दैट प्रिवेल स्पोरेडिकली और एपिडेमिकली, ये स्पोरेडिकली या एपिडेमिकली होता है। लेकिन ये इंटरमिटेंट फीवर उसकी बात नहीं कर रहे जो मार्शी डिस्ट्रिक्ट में एंडेमिकली होता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। जो स्पोरेडिकली एपिडेमिकली होता है उस इंटरमिटेंट फीवर की बात कर रहे। उसमें लगभग हम दो अल्टरनेटिंग स्टेट्स हम उसमें फाइंड आउट करते हैं हर बार। एवरी पैरोक्सिज्म कंपोज्ड ऑफ टू अल्टरनेटिंग स्टेट्स लाइक कोल्ड अल्टरनेटिंग विथ, यानी कि कोल्ड फॉलोड बाय हीट, हीट फॉलोड बाय चिलीनेस। तो ये हम जनरली फीवर के पेशेंट में हम पाते हैं। मोर फ्रीक्वेंटली स्टील ऑफ थ्री, और जब इंटरमिटेंट फीवर स्पेसिफिकली इंटरमिटेंट फीवर हो जैसे कि एग्यू फीवर, मलेरिया फीवर, तो उसमें हम थ्री पैरोक्सिज्म देखते हैं, चिल फॉलोड बाय हीट फॉलोड बाय परस्पिरेशन, या फिर आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, हीट फॉलोड बाय चिल फॉलोड बाय परस्पिरेशन, ऐसे भी हो सकता है। ये उसके फिर अब जब उसमें कोई चेंज आए कि चिल फॉलोड बाय परस्पिरेशन फॉलोड बाय हीट, हीट फॉलोड बाय चिल फॉलोड बाय परस्पिरेशन, तो ये उसकी वेराइटीज हुई।
तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है केस में। आगे देखते। देयरफॉर द रेमेडी सिलेक्टेड for them from the general class of proved common not antisoric medicines must either, and remedies of this sort are the surest, be able likewise to produce in the healthy body two or all three similar alternating states। जैसे हमने बात की है आगे कि ये जो पैरोक्सिज्म होता है उसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब इंटरमिटेंट फीवर हो, या फिर ऐसा फीवर जो रिकरेंसी होती हो, डेली सेम आवर्स में आता हो, या फिर अल्टरनेटिंग डेज में आता हो, या फिर कुछ दिन के अंतराल में फीवर आता हो। तो वो सब इंटरमिटेंट फीवर के अलग अलग शेड्स है। तो इन सब में जब ये पैरोक्सिज्म की बात आती है कि कोल्ड हीट स्वेट, इसके जब सिम्टम मिलते हो तो ये काफी श्योर हो जाता है, हमारी जो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन हो जाती है वो श्योर हो जाती है। और जनरली ये दवाई जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन में से आती है, नॉट एंटीसोरिक मेडिसिन, बट इट इज अ एक्यूट रेमेडी। और ये श्योर हो जाती जब हमारी दवाई ये प्रोड्यूस करने में सक्षम हो। कौन सा? सिमिलर अल्टरनेटिंग स्टेट, कोल्ड हीट स्वेट की जो एक सिम्टम निकलता है पेशेंट में से, जो उस सिम्टम को लेके जब हम दवाई देते हैं तो वो श्योर रेमेडी हो जाती है। और वो दवाई एक्यूट रेमेडी होती है, वो एंटीसोरिक नहीं होती। Or else must correspond by similarity of symptoms in the most homeopathic manner possible to the strongest waste mark and most peculiar alternating state। तो ये जो अल्टरनेटिंग स्टेट है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सिमिलर दवाई, बेस्ट मार्क्ड मेडिसिन, जो भी अल्टरनेटिंग स्टेट पिक्यूलियरली हमारे सामने आ रहा है, उसकी हमें मोस्ट होम्योपैथिक सिमिलर रेमेडी को ढूंढना है। वो श्योर रेमेडी है, वो एक्यूट रेमेडी है, वो काम करेगी एक्यूट तरीके से। आइदर, अब इसमें क्या होता है कि ये एक्यूट दवाई सिर्फ एक जो एपिसोड आया इंटरमिटेंट फीवर का उसको खत्म करेगी। लेकिन जब रिकरेंट इंटरमिटेंट फीवर होते हैं तो उसमें ये दवाई एक्यूट में काम तो करेगी लेकिन रिकरेंसी को बंद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि रिकरेंसी होती है वो आउट ऑफ सोरा होता है, तो उसके लिए उसको एंटीसोरिक देनी ज- जरूरी हो जाती है। इस ये गाइडेंस आगे जाके मिले, हम पढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाते। आइदर टू द कोल्ड स्टेज और टू द हॉट स्टेज, इसमें कोई पिक्यूलियरिटी मिलती है चिल स्टेज की, कोई पिक्यूलियरिटी लाइक चिल बिगिनिंग इन द लोअर लिम्स, चिल बिगिनिंग इन द अपर लिम्स, चिल बिगिनिंग फ्रॉम द एब्डोमेन, फ्रॉम द चेस्ट, फ्रॉम द फिंगर्स। ऐसी कोई पिक्यूलियरिटी, चिल विथ वॉमिटिंग, चिल विथ थर्स्ट, ये पिक्यूलियर बातें हो जाती है जब चिल की बात होती है। या फिर हीट स्टेज में कोई पिक्यूलरिटी या स्वेट स्टेज में कोई पिक्यूलरिटी मिलती हो, तो वो पिक्यूलरिटी के आधार पर भी हम होम्योपैथिक सिमिलर दवाई एक्यूट रेमेडी को ढूंढ सकते हैं, ईच विथ इट्स एसेसरी सिम्टम्स। उसके एसेसरी सिम्टम हो गए कि जैसे वॉमिटिंग, या फिर प्रोस्ट्रेशन, या फिर डेबिलिटी, या फिर एपेटाइट लॉस्ट, या फिर थर्स्ट, ये सब उसके एसेसरी सिम्टम हो गए उस स्टेज में। According as the one or other alternating state is the strongest and most peculiar, और उसके हिसाब से दूसरे जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट और पिक्यूलियर हो उसके हिसाब से हमें ऐसे सिम्टम को पकड़ना है। बट द symptoms of the patient's health during the intervals when he is free from fever must be the chief guide to the most appropriate homeopathic remedy। ये जो सिम्टम्स है पब्लिक हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ के ऐसे सिम्टम जो इंटरवल में आए, यानी कि ए फेब्राइल स्टेट में जब पेशेंट हो, और उस स्टेट में जब पेशेंट के कोई सिम्टम हो तो वो हमारे चीफ गाइड हो जाते हैं एप्रोप्रिएट एक्यूट होम्योपैथिक रेमेडी को ढूंढने के लिए। उसका एक मैंने केस मैंने पब्लिश करवाया है इन द hpathy.com। उसकी लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
वो आप जरूर उसको पढ़ें। तो उसमें मैंने ए फेब्राइल स्टेट में पेशेंट का सिम्टम था, उसी को लेके वो मेरी चिप गाइड थी, और साथ में दूसरे सिम्टम पेशेंट के जोड़े, और मैंने दवाई दी और पेशेंट का मलेरिया ठीक हो गए। तो आप इस केस को जरूर पढ़ें। तो आज के सेशन को स्थगित करने से पहले हम दो फुटनोट पढ़ लेते हैं। भी लंबी फुटनोट है, तो हम ये फुटनोट्स कल हम करेंगे इस सेशन को। आज हम स्थगित करते हैं और कल हम दो फुटनोट पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट फुटनोट्स है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।